हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज एक बड़ी खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के यूथ्स के लिए, जो जेके पुलिस में 4022 पोस्ट्स निकली हैं। तो जेकेपी में जो पोस्ट्स निकली है तो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी और सिलेक्शन किस बेस पे होगी, और सबसे मेन जो है वो एज क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। सबसे मेन पॉइंट जो है वो एज क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एसएमएस किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि आप एज लिमिट बता दो। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं आपको बताऊंगा। तो चलो पहले जानेंगे कि सिलेक्शन कैसी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन होती थी, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन नहीं होगी, अब ऑल यूटी में सिलेक्शन होगी। तो मतलब ऑल यूटी जो जितने भी टॉप 4000 कैंडिडेट्स, फिर थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे जाता है कैटेगरीज़ का, तो मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ सकते हैं। मान लो अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से सारे कैंडिडेट आए तो फिर जम्मू से ही सारे आ सकते हैं। अगर कोई कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से सारे हैं, कश्मीर कोई मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे, अगर 4000 एक ही डिस्ट्रिक्ट से आएंगे तो वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि मतलब जो टॉप मेरिट के होंगे। तो इसमें से जैसा कि आप जानते हैं, ओपन मेरिट का जो 50% कोटा वो ओपन मेरिट में है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 845 जो वो है आर्मेड में, फिर उसके बाद एसडीआरएफ में कुछ है मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही एक ब्रांच होती है एसडीआरएफ। फिर टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है, फिर उसके बाद ड्राइवर हैं, फोटोग्राफ़र हैं, और आई थिंक फ़ोटोग्राफ़र के लिए डिप्लोमा होना चाहिए फ़ोटोग्राफी में। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव मान लो एग्जीक्यूटिव वो जो डिस्ट्रिक्ट ग्रेड में आते हैं, तो आर्मेड जो मतलब आर्मेड वाले ग्रेड में आते हैं। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ हैं, एससी है, एसटी है, आरबीए, ईडब्ल्यूएस, एएलसी, ओएससी, पीएसपी, एक्स्ट्रा जो जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो फिर उसके बाद पे लेवल, तो पे लेवल इसको पे लेवल 2 है, यानी 19,100 बेसिक पे है। तो इसका मतलब आपको 35,000 स्टार्टिंग सैलरी 35,000 के आसपास ही मिलेगी, और अब एसआरओ भी ख़त्म हो गया तो अब डायरेक्ट 35,000 सैलरी मिलेगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पे जो कुछ रिज़र्वेशन है, यानी वुमेन्स को 15% रिज़र्वेशन दी गई है, ये ओपन मेरिट में ही होता है। तो फिर उसके बाद एसपीओज़ को 15% रिज़र्वेशन, एक्स सर्विसमैन को 6% एंड वीएचजी यानी होम गार्ड जो है उनको 4% रिज़र्वेशन दी जाती है। तो बहुत सारी ये कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि मतलब कैटेगरीज़ में ओपन मेरिट जो है वो कैटेगरीज़ में ही मतलब जो रिज़र्वेशन जो है बाकी तो वो ओपन मेरिट में ही पोस्ट्स कम होती है। तो फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है एज लिमिट। तो एज लिमिट आई थिंक एज लिमिट 30 रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद रिक्रूटमेंट निकली है, तो एज लिमिट 30 रहेगा। जैसे एसआई में 30 रहा था, और वैसे ही आज पुलिस में भी एज लिमिट 30 रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।